किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली जो बात आती है, जो ज़रूरत है, वो है उस एग्ज़ाम के सिलेबस को देखना। हम किसी भी लड़ाई में तभी जा सकते हैं जब हमें पता हो कि हमें किससे लड़ना है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। एमपी टेट वर्ग 2 के एग्ज़ाम 25 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। आई होप आपने इसका सिलेबस देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इसके सिलेबस को चेक कीजिए कि आखिर सिलेबस क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या पूछना चाहता है। वो सिलेबस ही आपको बताएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आने वाले हैं। तो सबसे पहले जाइए, सिलेबस को देखिए, 1-2 बार उसकी रीडिंग लगाइए, तब आपको समझ में आएगा कि सिलेबस आपसे क्या चाह रहा है। उस एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है जिसको कि आप फुलफ़िल आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, जो सिलेबस है वहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले क्या करना है, तो आपको सबसे पहले 11th और 12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इन तीनों की बुक्स उठानी है और उनकी रीडिंग करनी है। उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिलेबस को आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन जब अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप आंसरों को लगा ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हर आंसर आपको याद होना चाहिए। नहीं, कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव की सहायता से सही करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, सबसे पहली बात। आगे हम बात करेंगे कि इसको कैसे कैसे कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो बात आती है कि इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में बात की गई है कि इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत प्राचीन काल में इतिहास लिखा नहीं जाता था। तो जब लिखने की प्रक्रिया आई तो हमें लेख, शिलालेख, अभिलेख ये सभी मिली, और इन सभी के मिलने से हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलने लगीं। जैसे सिक्के थे, और जैसे यात्रा वृतांत थे, हिंसांग वगैरह ने लिखे। कल्हड़ की राजतरंगिणी थी, जैसे मृच्छकटिकम थी। ये कईयों बुक्स थी। आप चाहें तो मैं इनकी लिस्ट आपको दे सकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट अपलोड कर दूँगी, तो आप इससे जान सकते हैं। ये एक पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये अलग से आपको लग रहा होगा कि ये इसको ही पढ़ने क्या, लेकिन ये सबसे जुड़ा हुआ है। हर एक एरा में कुछ इम्पोर्टेंट बुक लिखी गई हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो आएंगी या नहीं आएंगी ये नहीं कह सकते। हो सकता है एक बुक आए, हो सकता है दो आए, लेकिन आपको पढ़नी तो पड़ेंगी। आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि ये बुक्स किसकी हैं। दूसरी हम बात करते हैं आदि मानव का विकास, पाषाण काल, हड़प्पा व वैदिक सभ्यता। तो देखिए, आदि मानव के विकास के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कभी कभी घुमा देता है। तो आदि मानव के विकास के लिए आपको पढ़ना नहीं है। आप सिर्फ लूसेंट की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक आती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कौन सी बुक है, आप उससे ओनली क्वेश्चंस को लगाइए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस को लगाइए, उनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके आंसर बन जाएंगे। बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता के लिए आप अगेन एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, और एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लूसेंट की बुक से लगा सकते हैं। जैन और बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा ये डीप क्वेश्चन है नहीं कि इसमें क्या आएगा। इसमें सिर्फ जो धर्म गुरु हैं उनके बारे में ही आता है। जैसे जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनके नाम कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनके आपके नाम और उनका जन्म स्थान, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मौर्य, गुप्त और हर्षकाल की अगर हम बात करें, देखिए मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ना है, थोड़ा बिंदुसार के बारे में पढ़ना है,
और सबसे ज़्यादा जो आपका फ़ोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अशोक पे, कि अशोक ने कौन-कौन सी विजय की और उसका हृदय परिवर्तन किस विजय से हुआ, उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर कहूँगी आप लूसेंट से इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो विदेशों से संपर्क व भारत के संबंध तथा सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रभाव। विदेशों से संबंध या व्यापारियों से संबंध है, और आपके जो राजा हैं उनकी किन किन विदेशियों से कैसे संबंध थे, आयात किस चीज़ का होता था, किस चीज़ का निर्यात होता था, कौन सी सड़कें थीं, और हमारी जो व्यवस्था थी जल जल माफ़ कीजिए, जो हमारी जलीय नाव वगैरह थी वो कितनी सक्षम थी कि और देशों से व्यापार किया जा सकता था, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रभाव। सामाजिक जीवन को आपको पढ़ना पड़ेगा कि उस समय किस चीज़ की खेती होती थी। जैसे आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से वो खाने की या खाद्यान्न वस्तु है जिसकी जिसकी खोज हुई थी, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें मध्यस्थता का प्रारंभ। प्रारंभ व इतिहास जानने के संगीत मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के आक्रमण। प्रारंभ का इतिहास तो आप देखेंगे कि जब मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी आक्रमण कर रहे हैं, उस समय आपको ये याद रखना होगा कि वो आक्रमण जैसे 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने, तो वो कहाँ कहाँ किया है। इसके कुछ 2-3 आक्रमण बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका एक प्रिंट दे दूँगी, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की हार कौन सी लड़ाई में हुई, या मोहम्मद महमूद गजनवी को कौन सी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। ये आपको देखना है और ये आपको पता होना चाहिए। इसकी एक डेट भी आपको याद हो, माफ़ कीजिए, डेट, सन आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि जो पानीपत की लड़ाई हो रही है वो कौन से सन में हो रही हैं। आगे हम बात करें सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। आप इन सबको कवर एक, मतलब अगर मैं कहूँ कि इतने टाइम में आप इन्हें भी कवर करें, आपको और सिलेबस कवर करना है, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़िए, उनका रिवीजन कीजिए, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप इन चीज़ों में भूल जाएंगे और आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। पहले अपने मान लीजिए खिलजी वंश आपने पढ़ा, उसको पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका बेस मजबूत हो पाएगा। आगे हम बात करें सल्तनत कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति। तो आप देख सकते हैं सल्तनत काल में लोगों की स्थिति कैसी थी। धर्म के बारे में जैसे टैक्स वगैरह कौन से उस पर लगाए जा रहे थे, जैसे जजिया करता और भी करते, वो किस किस के ऊपर लगाए गए थे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे हम देखें तो मुगल काल का संक्षिप्त परिचय आपसे पूछा जाएगा। संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और हम बात करें प्रमुख शासक, सामाजिक, धार्मिक जीवन तथा संगीत, चित्रकला, वास्तुकला और मुगल काल का पतन, एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहेगा कि मुगल काल का पतन क्यों हुआ। तो आप, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ जो पूछ रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, तो इसमें अकबर की दीन इलाही धर्म भी आ जाएगा। संगीत, संगीत को किसने प्रोत्साहन दिया, ये भी आ जाएगा। और चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास किस राजा के में हुआ, किस राजा के शासनकाल में हुआ, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण कौन से राजा ने करवाया, ये इसमें आ जाएगा। आगे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, मराठा व सिख शक्ति का उदय। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये लगभग अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो 7 से 8 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सिख शक्ति का उदय, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है और क्वेश्चंस इससे आएंगे
तो आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मगर आपको याद रखना पड़ेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, सत्ता के लिए उनकी आपसी संघर्ष, ब्रिटिश कंपनी की सफलता व साम्राज्य विस्तार। तो इसमें दो चीज़ें जो अब महत्वपूर्ण आएंगी वो आएंगी 1757 का युद्ध और 1764 का युद्ध, ये दो आएंगे। इसके बाद ये चीज़ें चलेंगी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का जो एक्ट है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद 1813 से आगे के एक्ट आ जाएंगे, 1833 ये जो एक्ट आते रहे हैं। उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। ये यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। आपको ये 1857 से आपको कवर करना है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये हिस्ट्री में भी आ जाएगा और पॉलिटी में भी आ जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उदारवाद है, अनुदारवाद है, राष्ट्रीय आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन आपको अच्छे से याद करना। और क्रांतिकारियों ने जो भारत को आज़ादी दिलाने में जो योगदान दिया, उसके कईयों ऐसे महत्वपूर्ण मूवमेंट थे, आंदोलन थे, जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को कवर किए हुए हैं। आगे हम देखें तो स्वतंत्र भारत की प्रमुख घटनाएं, जैसे कश्मीर समस्या, 1962 का चीन युद्ध, 1965 एवं 1971 का भारत पाक युद्ध, भारत में आपातकाल जो कि इंदिरा गांधी के समय में लगा, भारत का अधिक शक्ति के रूप में उदय, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब मैं अगर इसमें कहूँ कि इम्पोर्टेंट कहाँ से आ जाता है, तो देखिए मध्यकाल से, जहाँ मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी का आक्रमण हो रहा है दिल्ली पे, खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हो रही है, लोधी वंश आ रहे हैं, यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप पूछेंगे मैडम क्या ऊपर का ना पढ़ें, ऊपर का छोड़ दें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वन डे एग्ज़ाम्स में किसी को छोड़ नहीं सकते, और ख़ासकर तब जब आपको सिलेबस गिवन है कि इसमें से आएगा, शायद थोड़ा सा डीप आ जाए, चाहे थोड़ा सा हल्का आ जाए, जो आपकी समझ में आता हो। तो आप इसके लिए जो करेंगे, आपके पास कोई बुक हो, आप बुक रेफ़र कर सकते हैं, नहीं तो लूसेंट की बुक ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बहुत भारी बुक पढ़ने की इच्छा नहीं है तो। और आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं लूसेंट की वस्तुनिष्ठ में से, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली चीज़ होगी। तो आज इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम भूगोल के ऊपर चर्चा करेंगे कि भूगोल के सब्जेक्ट को उसके सिलेबस को कैसे निपटाया जाए, मतलब क्योंकि वहाँ अक्षांश देशांतर किस तरह से पूछी जाएंगी। तो मैं अगली वीडियो में भूगोल के आप ऊपर आपको एक ब्रॉड व्यू दूंगी कि आप कैसे पढ़ सकते हैं उसको। तब तक के लिए थैंक यू।